दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज डिफेंस से जुड़ी काफी सारी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, जिसमें F-15EX भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन के रूप में अब देखा जाना शुरू हो गया है। इसके अलावा भारत के लेजर एनर्जी वेपन को लेकर भी नई अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में जिस तरह से इंजन का डिले हो रहा है, उसके बावजूद भारत एक और मेगा डील GE को देने वाला है। वहीं पर ममता बनर्जी के बयान के बाद अब भारत सरकार एक्शन में आ गई है और बांग्लादेशी सीमा पर बड़ा स्टेप लिया है। वहीं ईरान से भी काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर भारत और ईरान के बीच सीक्रेट डील हुई है। तो चलिए इन सभी खबरों को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर एक काफी भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने सड़कों पर टैंकर्स तक को तैनात कर दिया है। वहीं पर इस विशालकाय प्रोटेस्ट को देखते हुए भारत ने अपने स्टूडेंट जो कि बांग्लादेश के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, जी हां, भारत से कई स्टूडेंट बांग्लादेश के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, जो कि मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था कि भारत से स्टूडेंट बांग्लादेश में पढ़ने जाते हैं। इसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट है। अब वहां पर वह कौन सी तालीम ले रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने। खैर, भारत ने उन सभी स्टूडेंट को अपने देश में वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन जिस कारण की वजह से ये न्यूज हम कवर कर रहे हैं, वह है ममता बनर्जी के हालिया बयान। इसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया भी था। दरअसल ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेशी लोग उनके दरवाजे पर यानी कि वेस्ट बंगाल के पास आते हैं तो हम उन्हें शरण जरूर देंगे। यह एक तरह से साफ साफ इन्विटेशन है ममता बनर्जी की तरफ से कि बांग्लादेशी जाकर वेस्ट बंगाल में बस जाए। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी बोला है कि ये तो UN के चार्टर में ही लिखा हुआ है कि अगर पड़ोसी देश में कुछ भी होता है या फिर युद्ध वगैरह की स्थिति होती है तो वहां के नागरिकों को शरण दिया जा सकता है और हम वही करेंगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भारत की केंद्र सरकार हरकत में आ गई और उन्होंने BSF को बॉर्डर पर निगरानी तेज और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आदेश दिया है। वहीं BSF की तरफ से कहा गया है कि BSF पूरी तरह से कमिटेड है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर और जो अन्य भारतीय बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जो भारतीय स्टूडेंट बॉर्डर के पास आ रहे हैं उनको भारत ले रहा है। अभी तक 66 नेपाली स्टूडेंट सहित 314 स्टूडेंट भारत निकाल चुका है। वहीं 8000 भारतीय स्टूडेंट बांग्लादेश में होने की उम्मीद है। अगर राइट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत एक छोटा मिलिट्री ऑपरेशन बांग्लादेश में चलाए और अपने स्टूडेंट को रेस्क्यू करे। और ये संभव भी है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय अच्छे हैं और बांग्लादेश इसकी परमिशन भी दे देगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। ये खबर DRDO के नए और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है, जो ड्रोन खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है। DRDO ने एक नया मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है, जो ड्रोन खतरों से रक्षा के लिए बहुत ही कारगर है। इस सिस्टम में एक लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो ड्रोन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी ML का उपयोग किया गया है, जिससे ये और भी ज्यादा प्रभावी बन जाता है। AI और ML तकनीक इस सिस्टम को असली खतरों और नकली ड्रोन में फर्क करने में मदद करती है। ये सिस्टम एडवांस सेंसर और इफेक्टर्स का उपयोग करके एयर स्पेस की पूरी जानकारी प्राप्त करता है। इससे हमारे डिफेंस सिस्टम को हर तरह के हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से सुरक्षा मिलती है। ये सिस्टम सैचुरेशन अटैक, जहां दुश्मन कई ड्रोन में एक साथ हमला करता है, उससे बचने के लिए भी बहुत ही प्रभावी है। इसकी AI तकनीक असली खतरों को प्राथमिकता देती है और तेजी से निपटती है। दोस्तों DRDO का यह नया एयर डिफेंस सिस्टम हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। AI और ML तकनीकों का उपयोग करके ये सिस्टम हर तरह के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। भारत इस तरह की तकनीक पर इसलिए भी काम कर रहा है क्योंकि डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल काफी ज्यादा महंगी होती है और युद्ध के समय में ये भारत के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। यही कारण है कि डायरेक्ट
एनर्जी वेपन हमारे लिए काफी अच्छा विकल्प है, जो कि काफी चीप और इफेक्टिव है। डीआरडीओ की इस तकनीक के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर सामने आ रही है कि साल 2025 के शुरुआत में जीई एरोस्पेस की टीम भारत आएगी ताकि जीई F414 इंजन को तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट कर सके। ये इंजन बहुत ही शक्तिशाली है। तेजस मार्क 2 में जीई F414 इंजन का इंटीग्रेशन पहली बार हो रहा है, इसीलिए HAL और जीई की टीम मिलकर काम करेगी। जीई की टीम ये सुनिश्चित करेगी कि इंजन सही तरीके से इंटीग्रेट हो और सभी परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करे। तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2025 के अंत में और पहली उड़ान 2026 के लिए तय की गई है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। विमान को पहले ग्राउंड पर इंजन ट्रायल से गुजरना होगा, फिर लो स्पीड और हाई स्पीड टेस्टिंग की जाएगी। HAL ने पहले ही 8 से 12 जीई F414 इंजन सेट्स मंगवा लिए हैं। ये इंजन नियमित रूप से टेस्ट, फायर और मेंटेन किए जाते हैं। इनमें से एक इंजन को पहले तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट किया जाएगा और जीई की टीम इस प्रक्रिया की देखरेख करेगी। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जीई F414 इंजन का सफल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग इस प्रोग्राम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि तेजस मार्क 1A में इंजन की सप्लाई में अमेरिका की तरफ से डिले किया जा रहा है, लेकिन जीई की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही भारत को इंजन की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें, भारत ने तेजस मार्क 1A के लिए 99 इंजन की डील साइन ऑलरेडी कर रखी है और तेजस मार्क 2 के लिए भी भारत अमेरिकी इंजन को ही लगाएगा। इसके अलावा एमका के शुरुआती स्क्वाड्रन में भी अमेरिकी इंजन का ही उपयोग किया जाएगा। ऐसे में अमेरिका की एक कंपनी के ऊपर इतना ओवर डिपेंडेंस होना भारत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में भारत को अन्य विकल्प की तरफ भी देखना चाहिए, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका की इस कंपनी के ऊपर ही भरोसा जताए हुए है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों एक बार फिर से MRFA टेंडर को लेकर है। आई नो आप इस खबर को सुनकर बोर और पक चुके हैं, लेकिन नई अपडेट सामने आई है तो मेरा काम आपको बताना भी है। और ये नई अपडेट मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर जेट को लेकर है और वह है अमेरिका का F-15EX। मुझे अमेरिका के दो फाइटर जेट बहुत पसंद है, एक F-22 रैप्टर और दूसरा F-15EX, क्योंकि फाइटर जेट के मामले में ये दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट है। F-15EX की बात कर रहा हूं मैं। इसने अभी तक सबसे ज्यादा फाइटर जेट को निशाना बनाया है। इसने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को मार गिराया है और अभी तक एक बार भी खुद निशाना नहीं बना है। वहीं पर इसका उपयोग कई युद्ध क्षेत्र वाली जगह पर हो चुका है। हालांकि ये सभी खासियत F-15EX की नहीं बल्कि इसके पुराने वाले वेरिएंट की है। वहीं EX वाला वेरिएंट तो और भी ज्यादा एडवांस बन चुका है। वहीं पर खबर सामने आ रही है कि अब बोइंग का F-15EX भी एक मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। ये विमान एडवांस एवियोनिक्स, पावरफुल वेपन्स और मजबूत एयरफ्रेम के साथ आता है। वहीं पर इसकी प्रूव्ड रिलायबिलिटी और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट इसे और भी आकर्षक बनाती है। बोइंग ने F-15EX के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, बल्कि इसकी कीमत भी $90 मिलियन प्रति यूनिट से कम रखी है, जो राफेल या यूरोफाइटर की तुलना में सस्ती है। वहीं पर अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो रूस के Su-35 और MiG-35 को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा और ग्रिपन भी IF के लिए उतना आकर्षक नहीं रहा। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून की स्थिति भी कमजोर हो रही है और इसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट अब नहीं दिखाया जा रहा। वहीं इन सबके अलावा अमेरिका की ही कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 को भी पेश किया गया है, लेकिन भारत उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ऐसे में F-15EX भारत के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि तरंग 2024 जो युद्ध अभ्यास होने वाला है, उसमें भी अपने पुराने F-15E को अमेरिका लेकर आने वाला है। वहां पर इसकी कैपेबिलिटी को भारतीय वायुसेना भी देखेगी। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को 114 फाइटर जेट की इस डील में राफेल से ऊपर F-15EX को चुनना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से भारत बिल्कुल अमेरिका के इस फाइटर जेट के साथ जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह खुलेगी तो जो डील के बाद अमेरिका नाटक करता है वह भी नहीं कर पाएगा।
पाएगा। यही कारण है कि भारत इस फाइटर जेट की तरफ देख सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भारत और ईरान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इसी साल भारत और ईरान के बीच में 10 साल की चाबहार पोर्ट की डील साइन हुई थी। वहीं पर इस डील को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस डील में कुछ ऐसे बिंदु है जिनको क्लासिफाइड रखा गया है और सीक्रेट तरीके से दोनों देशों के बीच में ये डील साइन हुई है और इसको पब्लिक में नहीं लाया जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर की वजह से भारत और ईरान दोनों का ये मानना है कि अगर अमेरिका को इस डील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और सभी बिंदुओं के बारे में पता चल गया तो अमेरिका भारत और ईरान के ऊपर किसी भी तरह का सैंक्शन वगैरह लगाने के ऊपर विचार कर सकता है। यही कारण है कि भारत इस डील में कोई लूप होल छोड़ने नहीं चाहता, जिस कारण से अमेरिका भारत के ऊपर बैन ना लगा सके। भारत और ईरान की इस कमाल की नीति के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।